एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, वह अपनी ही दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा के से जा रही आदमी को 15 सेकंड में पार करती। यहाँ पर अपने ही दिशा में जा रही, तो इसका मतलब हुआ तो ये ट्रेन की ही दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रेन की चाल में से व्यक्ति को चाल को घटाएंगे। तो यहाँ पर दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। यहाँ पर दूरी यानी ट्रेन की लंबाई बराबर तो चाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेन की चाल में से व्यक्ति को चाल को घटाएंगे और गुना में के ट्रेन की चाल और व्यक्ति के चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और गुना में क्या है, टाइम। तो टाइम कितना सेकेंड लगता है, 15 सेकेंड लगता है। तो अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होता है, 72। यहाँ पर 0 और 7 में से 1 गया तो 6 यानी 60 और 5/18 और गुना में कितना, 15। अब यहाँ पर ये आपस में कटता है तो काटेंगे, तो 6 से काटेंगे तो 6 1 6, 6 त्रिक 18, 3 से यहाँ पर 15 को काटेंगे, 3 पंचे 15। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 गुना में इस 5 से, यहाँ पे इस 5 को इस 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 और 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही, वह विपरीत दिशा से, यहाँ पर क्या दिया गया है, विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की चाल से चल रहे आदमी को 12 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई है। यहाँ पर विपरीत दिशा का मतलब होता है ट्रेन की चाल में जो है ना, ट्रेन की चाल में व्यक्ति को चाल को जोड़ देंगे। तो ट्रेन की चाल को व्यक्ति को चाल में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला है तो स्पीड गुना में टाइम होता है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को L मानते हैं और यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा, तो ट्रेन की चाल में व्यक्ति को चाल को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 90 प्लस में 18 और गुना में यहाँ पर ट्रेन की चाल और व्यक्ति के चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। गुना में टाइम कितना लगता है, 12 सेकंड लगता है। तो गुना 12 सेकंड। अब यहाँ पर इसे घटाएंगे तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 गुना में 5/18 और गुना 12। अब यहाँ पर फिर ये काटते हैं तो 18 कान को कितना पड़ेंगे, 108 हो जाएगा। 18 पंचानवे 18 छक्का 108 होता है। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 गुने 12 को, यहाँ पर इस 12 को इस 5 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 60 को और 6 से गुना करेंगे तो कितना, 6 का 36, 360 मीटर ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, वह अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से चल रहे आदमी को 20 सेकंड में पार करती हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, यहाँ पर अपने ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटाएंगे। तो ट्रेन की चाल में से व्यक्ति को चाल को घटाएंगे। तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी को मानते हैं L बराबर। तो यहाँ पर अपने ही दिशा में जा रहे हैं तो 60 में से
चाल कितना हो जाए 60 में से 6 को घटाएंगे और गुना में यहाँ पर चाल कितना, दोनों का चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। गुना में टाइम कितना दिया गया है 20 सेकेंड दिया है, तो गुना कितना 20 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो 60 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है 54 हो जाएगा। गुना में 5/18 और गुना 20। अब यहाँ पर जो है इसे आपस में काटेंगे तो 18 से 54 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। और यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 गुना में 20 को, इस 20 को यहाँ पर इस 20 को इस 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। और 100 को इस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, वह विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे आदमी को 10 सेकेंड में पार कर रहा है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, वह ट्रेन की चाल में व्यक्ति की चाल, ट्रेन की चाल में जो है व्यक्ति की चाल को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाता है, यानी दूरी बराबर हो जाता है चाल गुने में समय। तो चाल को लंबाई, ट्रेन की लंबाई निकालना है तो ट्रेन की लंबाई को L मान लेते हैं। और यहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पीड विपरीत दिशा में आ रहा है तो 54 को 18 में जोड़ेंगे और गुना कितना से, यहाँ पर चाल दोनों का फिर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और उसके बाद फिर मीटर प्रति सेकेंड गुना में टाइम कितना समय लगता है तो 10 सेकेंड ये लगता है। अब यहाँ पर इसे आपस में हम काटेंगे तो यहाँ पर इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काटने से पहले इसको जोड़ लेते हैं। 8 4 52, 8 4 12 का 2 है, 5 1 6 1 7 72 के हो जाता है 72। अब बट्टे में 5/18 और गुना में कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो काटेंगे तो 18 का को कितना पढ़ेंगे 72 हो जाएगा। 18 चौका 72 4 हो जाएगा और 4 को 20 से गुना करेंगे। यहाँ पर 4 और 5 को गुना करेंगे तो 4 5 20 गुना में 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, वह अपने ही दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से चल रहे आदमी को 9 सेकेंड में पार करते हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो वह अपने ही दिशा में चल रहे आदमी को चलता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटाएंगे। यहाँ पर ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटाएंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय हो जाता है। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को L मानते हैं और यहाँ पर स्पीड कितना है 100 किलोमीटर और वह आदमी अपनी उसी दिशा में जा रहा है। तो ये 20 किलो में 20 घटाएंगे और गुना कितना हो जाएगा 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और गुना में टाइम कितना लगता है 9 सेकेंड लगता है। अब यहाँ पर इसे घटाएंगे तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है 80 गुना में 5/18
18 और गुना में कितना हो जाता है 9 सेकेंड, गुना में 9 सेकेंड। तो यहाँ पर 18 से 9 से 9 दूना 18 और इस 2 से इस 80 को काटेंगे तो कितना होता है 40, और यहाँ पर 40 को और इस 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 को इस 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 200 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, वह विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे आदमी को 14 सेकेंड में पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई क्या है। यहाँ पर विपरीत दिशा में पार कर रहे हैं तो विपरीत दिशा का मतलब होता है ट्रेन की चाल में व्यक्ति की चाल को, ट्रेन की चाल में जो है ना व्यक्ति की चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर ट्रेन की चाल तो दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला चाल गुने समय होता है। तो ट्रेन की चाल को, ट्रेन की लंबाई को एल मानते हैं और स्पीड कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर में, तो विपरीत दिशा में जा रहा था 80 में इस 10 को जोड़ देंगे, 10 को जोड़ेंगे गुना में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे और गुना में टाइम कितना हो जाएगा 14 सेकेंड हो जाएगा, 14 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 गुना में 5/18 गुना कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर इसे आपस में काटेंगे तो 18 से इस 90 को काटेंगे तो 18 से को बता 18 पंचे 90 और यहाँ पर अब गुना करेंगे तो 5 गुने 14 को इस 5 से गुना करेंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा और 70 को इस 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 को इस 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 यानी 350 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे, वह अपनी ही दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे आदमी को 10 सेकेंड में पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकालना है तो ट्रेन की लंबाई में वो अपनी ही दिशा में जा रहा है, तो जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटाएंगे। यहाँ पर 96 में से 24 को घटा देंगे और गुना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टाइम कितना लगता है 10 सेकेंड लगता है। और यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो 7 यानी 72 गुना में कितना हो जाएगा 5/18 और गुना में टाइम 10 सेकेंड है। और यहाँ पर आपस में इसको काटेंगे तो 18 का को कितना पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा, 18 चौका 72 4 और यहाँ पर अब इसे गुना करेंगे तो 4 से 5 को गुना करेंगे तो कितना 20 को इस 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, वह अपनी ही दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे आदमी को 25 सेकेंड में पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके और कमेंट में इसका जवाब दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।